ट्रांसमिशन लाइन्स ना होना कैपेसिटी पेमेंट बढ़ने की बड़ी वजह। मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन को 47% सलाहियत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकम्मल इस्तेदाद पर ना चलाने से सार्फिन पर 86 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तान का ईरानी तेल खरीदने पर गौर। रियायती कीमत पर मंगवाकर वैल्यू एडेड पेट्रोलियम मसनूआत तैयार की जा सकती हैं। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की गुफ्तगू। और खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला रुक गया है। इंटरनेशनल मार्केट में 1.5% तक इजाफा हुआ है। अमरीकी WTI 70 जबकि बरतानवी ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल पर पहुंच गया है। लेते हैं गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत 278 रुपये 17 पैसे पर आ गई। जबकि यूरो को भी देखें तो ये आज 1 रुपया 39 पैसे महंगा हुआ। फिर बरतानवी पाउंड भी 68 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 367 रुपये 61 पैसे पर आ गई है। गोल्ड के हवाले से बात कर लेते हैं जल्दी से। मुल्क में सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। ये देखा जा रहा है मजीद 2300 रुपये फी तोला सस्ता हुआ है गोल्ड। कीमत 4,28,936 रुपये पर आ गई है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 1972 रुपए की कमी देखी गई है। इंटरनेशनल मार्केट को भी देखें तो सोना $23 फी ओंस सस्ता हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत $4065 फी ओंस पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के फैसले का, जो कि ये फैसला इस वक्त जो अवामी रद्द अमल है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये देखा जा रहा है कि अवामी हलकों की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद भी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के गुज़श्ता हफ्ते के ख़त के बाद कीमतें बरकरार रखी गईं। तेल कंपनियों ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी करने से कंपनियों को 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा इजाफा उसमें हुआ था तो उस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने यह ख़त क्यों नहीं लिखा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने तेल कंपनियों को नवाजने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए ये कहा कि हमें कोई सरोकार नहीं, किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान। कीमतों में कमी का फ़ायदा बर वक्त सार्फिन को पहुँचाया जाता है और अब तक पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये तक कमी की जा चुकी है। अली परवेज़ मलिक जो गुफ्तगू कर रहे थे, पहले वो सुनिए फिर आगे बात करते हैं। मैं कायम हूँ और सारे के सारे हकायक सोशल मीडिया पे प्लेस किए हैं। किसी को घाटा है, नुकसान है, इससे इस आवाम का लेना देना नहीं है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है दस्तयाबी को यकीन बनाना, नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करना। मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ एक हिदायत दी है, नाजायज़ ज़्यादती किसी भी तबके के साथ ना करो। जो हकीकतमंदाना जो हकायक तुम्हारे सामने आते हैं मेरिट पे फैसला करो और कोई घबराहट का तुम्हें कोई उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैंने वही फैसला किया है। तो वज़ीर आज़म ने जो हिदायत दी हैं उस पर कितना अमल हो रहा है ये गुफ्तगू आपने वज़ीर पेट्रोलियम की सुनी, उनका क्या मौक़िफ़ था वो भी आपने सुना। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए अगर आप ये भी बताएं कि इस मामले पर जो माहिरीन हैं उनका क्या कहना है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही थीं तब इन्हीं कंपनियों की अगर बात की जाए तो इन्हीं कंपनियों ने पुराने स्टॉक पर अरबों रुपए का गैर मामूली मुनाफा कमाया था। अब कीमतें कम होने पर इन्हें उसी मुनाफे में से बोझ बर्दाश्त करना चाहिए था। पर यहाँ पर अगर ये भी बात की जाए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस की जो उन्होंने कहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जो 72 अरब रुपए के गैर मामूली मुनाफे की इंक्वायरी के लिए लिया गया था, वो नोटिस कई हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस पर अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए गुज़श्ता हफ्ते पेट्रोल 74 और डीजल 67 रुपये फी लीटर सस्ती होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो तो कम हो गए हैं, लेकिन जो महंगाई है वो फिर बढ़ जाती है और फिर वापस नहीं होती। दही हो, दूध हो, स्टील, प्लास्टिक, ये जो मसनूआत हैं इस समय जो दीगर चीज़ें उसकी कीमतें अब तक कम नहीं हो सकी हैं और फिर महंगाई का हम तूफान देखते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने ईरानी तेल खरीदने पर भी गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के मुताबिक ईरानी तेल रियायती कीमत पर मंगवाकर फिर वैल्यू एडेड पेट्रोलियम मसनूआत तैयार की जा सकती हैं। तो इसी हवाले से हमने बात करनी है, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताना चलें कि डॉक्टर सैयद नज़ीर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ माहिर मुआशियात हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फिर माहिर इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर अली सलमान साहब और पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले आपको ज़हीर अली खान की रिपोर्ट दिखाते हैं।
पाकिस्तानी अवाम आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल गिरती कीमतों के फायदे से महरूम। हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए पेट्रोल की कीमत 299 रुपए 50 पैसे बरकरार रखी। डीजल भी 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर ही मिलेगा। इस वक्त दुबई खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल, जबकि आलमी मार्केट में $68 फी बैरल है। अगर दुबई खाम तेल की कीमत को बुनियाद बनाया जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तमाम टैक्सेस मिलाकर 256 रुपए 52 पैसे फी लीटर बनती है, जो मौजूदा कीमत से 42 रुपए कम है। अगर दरामदी तैयार पेट्रोल की 10% इजाफी कीमत भी शामिल की जाए फिर भी रेट 281 रुपए 52 पैसे बनता है, यानी पेट्रोल पर कम अज कम 18 रुपए का रिलीफ बनता था, जो नहीं दिया गया। दूसरी जानिब वजीर पेट्रोलियम का कहना है कि हुकूमत कीमतों का तयन आलमी मार्केट में तैयार डीजल पेट्रोल के एक हफ्ते के रेट्स की बुनियाद पर करती है। इसी हफ्ते पेट्रोल की कीमत $91 फी बैरल से जायद, जबकि डीजल की कीमत $109 के दरमियान रही है, जिसकी वजह से रिलीफ बनता नहीं था। जंग ख़त्म हुई है और उसके बाद तेल की कीमतें आलमी मंडी में बहुत नीचे आ गई हैं। तो जब इतनी ज़्यादा कमी आई है तो उसी के हिसाब से हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दे। लेवी और ऑयल रिफाइनरीज की महदूद सलाहियत भी भारी पेट्रोलियम कीमतों की वजह है। पाकिस्तान के जो प्राइसेस हैं उसमें एक फैक्टर और भी है, वो है पेट्रोलियम लेवी का। तो पेट्रोलियम लेवी गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए। इस वक्त रिफाइनरीज के जो आउटपुट है ना वो है यूरो 2 और कुछ जो है वो यूरो 3 तक मैक्सिमम गई हैं, लेकिन दुनिया भर में अब इस वक्त जो है ना वो यूरो 5 का वक्त आ गया है। गुज़श्ता हफ्ते तेल कंपनियों ने वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक को खत लिखा था, जिसमें डीजल की कीमत में कंपनियों को 104 अरब रुपए के नुकसान का दावा किया गया। ऑयल कंपनियों के इस खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत ने इस मरतबा कीमतें बरकरार रखी हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान आलमी मार्केट से खाम तेल के अलावा 70% तैयार पेट्रोल और 30% तैयार डीजल दरामद करता है। मकामी ऑयल रिफाइनरीज की सलाहियत बढ़ाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जा सकती हैं। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। साहब, अब मैं चाहता हूं कि ज़रा हम ज़रा आवाम को समझाना भी चाह रहे हैं। मैं ज़रा ब्रेक डाउन भी सामने रख दूं। जो ब्रेक डाउन अगर देखा जाए, जो एक्स रिफाइनरी रेट है वो 211 रुपये है, लेवी 66 रुपये है, फिर हम कहते हैं OMC जो मार्जिन है वो 8.5 रुपये इस वक्त, और डीलर कमीशन 9.5 रुपये, जो दीगर फिर चार्जेस वगैरह हैं अब वो पूरे होकर हम देखते हैं कि 299 रुपये बनते हैं। लेकिन ये अगर लेवी ही सिर्फ इसमें से निकाल दी जाए तो 233 रुपये फी लीटर पेट्रोल बनता है। क्या हुकूमत ऐसा कर सकती है आवाम को ये रिलीफ देने के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस पे बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखनी पड़ेगी कि ये लेवी क्यों लगाया गया। बेसिकली ये लेवी बेसिकली पार्ट है हमारा टैक्स टू GDP रेशो का। इस वक्त ना जो हम टैक्स टू GDP रेशो निकालते हैं ना, उसमें FBR की कलेक्शन के अलावा ये लेवी भी ऐड किया जाता है, जिसको प्रोजेक्ट करने के लिए ये लोग ना इस लेवी को इन्होंने इसके इंक्लूड कर दिया। बेसिक इकोनॉमिक्स के रूल को इन्होंने फॉलो किया कि जिस चीज़ की जो है डिमांड इनएविटेबल है या जो डिमांड जो कम नहीं हो सकती, उसी को इन्होंने टैक्स किया हुआ है लेवी की सूरत में। और ये लेवी इन्होंने 66 रुपये आपने राइटली बताया पेट्रोल पे, और इसी तरह 79.54 इन्होंने डीजल पे, और इस क्लाइमेट स्पोर्ट का 2.50 पर लीटर है। तो बेसिकली जब मैं ये बात करता हूँ इस लेवी को निकालने की, हुकूमत आई थिंक इस लेवी को निकाल नहीं सकेगी, क्योंकि इसके बगैर हमारी जो टैक्स जो GDP रेशो जिसको हम इस वक्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी नीचे चली जाएगी, और वो नीचे जाने की वजह से हमारे और हालात जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में अबतर होंगे, या इकनॉमिकली हम अपने आप को उस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर सकेंगे जिस तरह हम अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं वजह विज टैक्स टू GDP रेशो पे। तो जो पेट्रोलियम लेवी लगाया गया है इस वक्त, वो लगाया गया है फॉर द कलेक्शन ऑफ फंड्स जो कि FBR के एम्बेड से बाहर हैं। लेकिन उसका फ़ायदा उन्होंने दे रहे हैं FBR को। जब हम टैक्स टू GDP रेशो निकालते हैं उसके अंदर वो पेट्रोलियम लेवी को भी ऐड कर देते हैं, जिसका FBR का कोई रोल नहीं है। अगर देखा जाए, अगर आप इस साल के बजट पे आ जाएं तो इस साल के बजट में हमने जो ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स अपनी की हैं वो हैं 20,600 बिलियन। इसमें से जो FBR का टारगेट हमने दिया है वो 15,264 बिलियन का है, और फेडरल नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 5.336 बिलियन का है। तो जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पेट्रोलियम लेवी को हुकूमत जो है वो पेट्रोल प्राइस में से निकाल के कंज्यूमर्स को पास ऑन कर सकेगी, क्योंकि इस वक्त जो IMF का भी बेसिकली हमारे पे काफ़ी प्रेशर है। उसमें आप देखें कि इस साल भी हमारे जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो सके। अभी मेरी इतला के मुताबिक तकरीबन 600 अरब रुपए के जो टारगेट्स हैं दे स्टिल टू बी मेट, और 2 दिन रह गए हैं
तो बेसिकली 2 दिनों में मेरा नहीं ख्याल कि ये हो सकेगा। अच्छा, आई एम फोर्सिंग दिस लेवी टू इंक्रीज फर्दर। सही। मतलब ये मुझे तो ऐसे लगता है कि इस लेवी को ये और बढ़ाएंगे, लेवी को और बढ़ाया जा सकता है। अगर ओवरऑल इस वक्त बात की जाए, ज़ाहिर है इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसको भी मद्देनज़र रखा जाए, तो जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त वज़ीर पेट्रोलियम बात भी कर रहे हैं ईरान से तेल मंगवाने की। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि ऑयल रिफाइनरीज़ ने इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका इजहार किया है कि जो इससे फर्नेस ऑयल ज़्यादा पैदा होगा वो हमारे मुल्क में इस वक्त उसकी कोई डिमांड नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ईरान से हम फ़ायदा उठा सकते हैं तेल इंपोर्ट करने में और सस्ता तेल इंपोर्ट करने में, जिससे बाद में हमारी कीमतें भी नीचे आ सकती हैं? देखिए जी, अगर हम अपने रीजन को देखें, 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया, जिसको हम सरे फहरिस्त देखेंगे, जो ईरान से तेल इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, और उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी पे एक बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट था कि तेल जो है वो सस्ता आ रहा था। इस चीज़ को हम इस तरह देखें कि अगर रशिया और ईरान, इन दोनों से अगर हम तेल इंपोर्ट करना शुरू कर दें तो हमारी फ्यूल प्राइसेस काफ़ी नीचे आ सकती हैं, और उसकी वजह से जो ओवरऑल इकोनॉमी पे एक बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। हर चीज़ की जो कॉस्ट है वो कम होगी, और जो कंज्यूमर है उसको जो है उसकी जो मतलब मिनिमम कॉस्ट है वो उसका एक अच्छा समर पास किया जा सकता है। रह गया ये जो फर्नेस ऑयल वाली बात कर रहे हैं आप जब ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर देखते हैं, ओवरऑल जिसको मैं कहता हूँ, तो ईरान और रशिया से अगर हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल की, तो इससे हमारी इकोनॉमी पे एक बेहतर इंडिकेटर आ सकता है जी। बिल्कुल सही है। नज़ीर साहब, मैं एक कमेंट आपसे इस पर भी लेना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी जब पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हो रहा था तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उसके गैर मामूली मुनाफे का नोटिस लिया था। मैं ज़रा चाहता हूँ उस पर भी हम कोई अपडेट ले लें। इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी लेकिन कई हफ्ते गुजर गए हैं, उस पर अब तक कोई पेशरफ्त की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। क्या ये मामला अभी भी कंटिन्यूड है या ये दब गया है? नहीं, देखिए, मुझे इसका इल्म नहीं है कि इंक्वायरी कमेटी जो बनी थी उसमें कौन लोग थे। ज़ाहिर है कि हम शामिल नहीं थे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब ये कीमत 55 रुपये बढ़ी थी 6 मार्च को, तो नेचुरली फ़ायदा हुआ था, लेकिन उसके बाद 16 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक हुकूमत ने प्राइसेस फ्रीज कर दी, और हमें ये कहा कि महंगा तेल खरीद के सस्ता बेचें, और हम आपको बाद में पैसे दे देंगे। 3 हफ्ते के अंदर हमने 120 बिलियन रुपए की रिलीफ दी, अपने ऊपर बर्डन लिया। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपने ऊपर वो बर्डन लिया, और हुकूमत का वादा था कि 1 हफ्ते बाद आपको रेगुलेटर के थ्रू आपको पैसे मिल जाएंगे। आज 29 जून को मैं आपके सामने ये बात बता रहा हूँ कि अब तक जो है 120 बिलियन में से 66 बिलियन अभी भी उनके पास पेंडिंग है। अगर आप उसकी 3 महीने की फाइनेंसिंग कॉस्ट निकाल लें तो वो 2 अरब रुपए तो वही बन जाती है।